बाद से एनसीबी के भी पसीने छूट गए हैं। एनसीबी का नींद किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था कि 23 साल का आर्यन इतना भी खतरनाक हो सकता है। जी हां, आर्यन की गिरफ्तारी के करीब 17 दिन बाद वो सच्चाई सामने आई है जिसके बाद से एनसीबी के भी पसीने छूट गए हैं। एनसीबी का नींद हराम हो गया है। मैं आपके सामने वो वीडियो और वो सच्चाई रखने जा रहा हूं जिसके बाद आज तय हो जाएगा कि आर्यन खान 23 साल की उम्र में ही बहुत ही बड़ा साजिशकर्ता बन गया था। ये तो ड्रग्स की दुनिया का माफिया बन गया था। जी हां, आर्यन खान का एक लड़की से कनेक्शन, जिस लड़की के जरिए ये ड्रग्स मंगाता था, उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा और पूरा वीडियो दिखाऊंगा। आर्यन का पूरा परिवार और बॉलीवुड के ज्यादातर लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आर्यन खान को बेल मिले, लेकिन बड़ा आदमी होना, पैसे वाला आदमी होना, ये काफी नहीं होता है। अगर आप गलत करते हैं तो आपको सजा जरूर मिलेगी और यही हो रहा है आर्यन खान मामले में। जब कोर्ट आर्यन के बेल पर फैसला सुनाने जा रहा था तो उसके पहले एनसीबी ने एक ऐसा व्हाट्सएप चैट रख दिया जिसके बाद से जज के भी पसीने छूट गए। जी हां, उनके व्हाट्सएप चैट में जो चीजें थी, जिन लोगों से उन्होंने बातचीत की थी, वो वाकई में हैरान करने वाला है। जिसके बाद जज ने अपना फैसला बदल लिया और फिर उनको बेल दिया ही नहीं। जी हां, अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि आर्यन खान को बेल नहीं मिलने वाला है क्योंकि उनके कारनामे परत दर परत खुलते जा रहे हैं और एनसीबी पूरी तरीके से मजबूत हो रही है। एनसीबी के वकील ने जो कुछ भी कोर्ट में रखा वो आर्यन को जेल की हवा खिलाने के लिए काफी है। जी हां, आर्यन खान की गिरफ्तारी 20 समंदर से हुई थी। रात के अंधेरे में किस तरीके से यह लड़का पार्टी कर रहा था और पार्टी के वक्त ही एनसीबी ने छापा मारा, इन लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया और सूत्र बता रहे हैं कि आर्यन खान के चश्मे के नीचे से ड्रग्स बरामद हुए, चश्मे के नीचे से ड्रग्स बरामद हुए और मुनमुन धमेजा के सैनिटरी पैड से भी ड्रग्स को निकाला गया। और फिर मैं बात कर रहा हूं अरबाज मर्चेंट का। अरबाज मर्चेंट एक पुराना नाम है जो कि ड्रग्स की दुनिया में पूरी तरीके से सक्रिय है। अरबाज मर्चेंट ने अपने जूते के नीचे ड्रग्स छुपाया था। ये तमाम जानकारी सामने आई है और एनसीबी पूरी तरीके से तैयारी के साथ कोर्ट में जाती है और इन लोगों का बेल होने ही नहीं देती है। एनसीबी एक के बाद एक कई खुलासे कर रही है, लेकिन इसके अलावा आर्यन खान के ड्राइवर ने जो सच्चाई रखी है उसको जानना और समझना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए एक दो लाइन में आप इस चीज को समझ लीजिए कि आर्यन खान के ड्राइवर राजेश मिश्रा क्या कर रहे हैं। राजेश मिश्रा को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान राजेश मिश्रा ने साफ तौर से कहा कि आर्यन खान संदिग्ध गतिविधियां करते थे। वो अमूमन सिगरेट पिया करते थे। जब घर में रहते थे तो उनके घर मन्नत के नीचे एक तहखाना है, वहां जाकर वो सिगरेट पिया करते थे। अगर वो आम सिगरेट होगा तो ये लड़का अपने कमरे में आराम से पी सकता है, लेकिन तहखाने के अंदर जाकर सिगरेट पीना वाकई में शक पैदा करता है। जी हां, ये शक कहीं ना कहीं ड्रग्स की ओर इशारा करता है। हो सकता है कि आर्यन खान सिगरेट की शक्ल में ड्रग्स का सेवन कर रहा हो। जी हां, आम सिगरेट लोग कहीं भी पी लेते हैं, लेकिन तहखाने की है। जी हां, सिगरेट पीने के बाद आर्यन खान का चेहरा पूरी तरीके से बदल जाता था। उनके आंखों का हाव भाव भी चेंज हो जाता था। ये तमाम चीजें आम सिगरेट के पीने के बाद नहीं होती है। यानी कि ड्राइवर का बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि आर्यन खान सिगरेट पीते हैं और वो लंबे वक्त से सिगरेट पी रहे हैं। उनके ड्राइवर ने साफ तौर से कहा कि वो विदेश से पढ़ाई करके घर लौटते थे तो उस वक्त भी वो सिगरेट का सेवन करते थे और बताया तो यहां तक जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान ही आर्यन खान को सिगरेट की लत लगी थी और इसी लत ने आर्यन खान को मुंबई का ड्रग्स माफिया बना दिया, मुंबई का सबसे बड़ा नशेड़ी बना दिया। आर्यन खान जब क्रूज शिप पर ड्रग्स लेकर सवार हो रहे थे तो उस वक्त ना ही सिक्योरिटी गार्ड को पता चल पाया, ना ही सीसीटीवी कैमरे ने पकड़ पाया, क्योंकि आर्यन खान इतना शातिर है। उनका सातिराना तरीका वाकई में किसी के भी आंखों में धूल झोंक सकता है। जी हां, ड्रग्स को छुपाने का तरीका वाकई में बहुत ही खतरनाक है। चश्मे के नीचे यह लड़का ड्रग्स छुपाकर शिप के अंदर घुसता है। इसके अलावा इनके कई दोस्त ड्रग्स लेकर शिप के अंदर जाते हैं। रात के अंधेरे में पार्टी शुरू होती है। पार्टी के पहले ड्रग्स का सेवन किया जाता है। नशे में धुत ये लोग रहते हैं। फिर उसके बाद एनसीबी छापा मारती है। आर्यन समेत 8 लोगों को एनसीबी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में बवाल हो जाता है। बवाल इसलिए भी होता है क्योंकि शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुआ है। आर्यन कई बार एनसीबी की नजरों से फिसल चुके थे, लेकिन एनसीबी की पैनी नजर ने आर्यन को अब की बार गिरफ्तार कर ही लिया। पहले से पता था कि आर्यन शिप पर सवार होगा और वहां पर ड्रग्स की पार्टी होगी और फिर पहले से बिछाए गए जाल में आर्यन खान समेत 8 लोग फंस गए। पार्टी के वक्त उस कमरे से क्या बरामद हुआ है? एनसीबी ने बरामद किया है और उन्हीं के पास ये सारी चीजें हैं, लेकिन चीजें पब्लिक में भी आ गई है। पब्लिक डोमेन में ये चीजें आ गई है और चर्चा का विषय है। दोस्तों, पहली चीजें ये है कि ड्रग्स मिला है, ये बात सबको पता है। वो ड्रग्स कहां से मिला है, एक दो लाइन में समझिए। वो ड्रग्स चश्मे के नीचे से मिला है। आर्यन खान के बारे में जो सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही है
कि आर्यन खान अपने चश्मे के नीचे ड्रग्स छुपाकर उस सीट पर चढ़ता है। उस वक्त एनसीबी को भी मालूम नहीं होता है कि चश्मे के नीचे ड्रग्स है। वहां के सिक्योरिटी गार्ड को भी पता नहीं चलता है, कैमरे की नजर में भी वो चीजें नहीं आती है। लेकिन एनसीबी पहले से कंफर्म थी कि कुछ चीजें सीप पर होने वाली है। जी हाँ, बीच समंदर में जब जहाज गया तो पार्टी शुरू हो गई। एनसीबी के कान खड़े हो गए कि ड्रग्स तो होगा ही, पहले से खबर थी और ड्रग्स पकड़ा गया। चश्मे के नीचे ड्रग्स पकड़ा गया। अब मैं आपको बताता हूं कि अरबाज मर्चेंट के पास से कहां से वो ड्रग्स बरामद हुआ है। बताया यहां तक जा रहा है कि उनके जूते में ड्रग्स था। जी हां, जूते में ड्रग्स को सेट कर दिया गया था। फिर उसके बाद वो सीप में घुस जाते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है कि ड्रग्स भी इस सीप में आया है। लेकिन जब छापेमारी हुई, गिरफ्तारी हुई, जांच पड़ताल शुरू हुई, सामान को चेक किया गया, तब बातें सामने आई कि ड्रग्स कहां कहां छुपा कर रखा गया। बैग में, जूते में और यहां तक कि चश्मे के पीछे। जी हां, चश्मे में ड्रग्स छुपा कर रखा गया। ये तमाम चीजें आपको पता चल गई। इसके अलावा जो जानकारी आ रही है कि पैसों का लेन देन, जी हां, पैसों का जो लेन देन हो रहा था, वो लेन देन किस रूप में हो रहा था वो भी आप जान लीजिए। कैश के रूप में हो रहा था ये तो आपको मालूम है। उस जहाज पर पार्टी वाले कमरे से विदेशी करेंसी बरामद हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा पैसों के लेन देन के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी काम किया जाता था। जी हां, डार्क वेब के इस्तेमाल से यह सब कुछ होता था। डार्क वेब के इस्तेमाल से क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता था। जी हां, क्रिप्टो करेंसी आपको पता है ना, बिटकॉइन, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। ऐसे ही कुछ करेंसी है जिसका इस्तेमाल गलत कारोबार के लिए किया जाता है। आप इस बात को समझिए कि ड्रग्स मामले में किस तरीके से डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता था और पैसों का लेन देन किया जाता था। डार्क वेब को एक दो लाइन में समझिए। डार्क वेब फेयर चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये सरकार की निगरानी में नहीं होती है। ये एक ऐसा तरीका है जो तरीका पूरी तरीके से अवैध है और इस तरीके का इस्तेमाल काली दुनिया के लिए, काले कारोबार के लिए किया जाता है। अब आप समझिए कि किस तरीके से ये लोग सरकार और एजेंसी की आंखों में धूल झोंकते हैं और अपना काम निकालते हैं। ये चीजें इतनी खतरनाक है, इतनी सीक्रेट है कि पल पल लोकेशन बदलता है, पल पल डाटा बदलता है। अगर कोई जांच एजेंसी इनको पकड़ने की कोशिश करे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि यह आदमी कहां पर है, कहां से ये काम चल रहा है, इसका डाटा क्या है। पल पल डाटा बदलता जाता है। यह तरीका काली दुनिया के लिए पूरी तरीके से महफूज है। किसी को भी पता नहीं चलता है कि कहां क्या हो रहा है। ये जानकारी उन्हीं को होती है जो इस पूरे मामले में संलिप्त है। और ये बिजनेस और ये काम बहुत ही बड़ा है। दुनिया में यह धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन नहीं पकड़ पा रही है। उम्मीद है कि इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई होगी। आर्यन खान की गिरफ्तारी, मुनमुन धमेजा की गिरफ्तारी, अरबाज मर्चेंट की गिरफ्तारी ने अब तय कर दिया है कि जितने भी बड़े लोग हैं, अब बड़े लोगों को भी एनसीबी नहीं छोड़ने वाली है। जी हां, इंडिया में ड्रग्स का जो कारोबार है वो तेजी से फैलता जा रहा है और जिम्मेवारी एनसीबी के हाथ में है कि किस तरीके से इसको रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। और यही वजह है कि लगातार ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बॉलीवुड और ड्रग्स की दुनिया के काले कारोबार का पर्दाफाश हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए। आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।